सर्दियों की एक सुबह थी। घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। माँ रसोई में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में पढ़ाई में व्यस्त था। पापा अखबार पढ़ते हुए बीच बीच में माँ से बातें कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। अचानक पापा ने जोर से माँ को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि मैं अपने कमरे से बाहर दौड़ कर आया। माँ के चेहरे पर दर्द और आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर अपने आंसू पोंछ लिए। मैंने गुस्से में पापा से पूछा, पापा क्यों मारा अपने मम्मी को? पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आया। कुछ देर तक वो चुप रहे। फिर उन्होंने जो कहा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, मैंने तुम्हारी मां को इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि पापा ने गहरी सांस ली और बोलने लगे, क्योंकि तुम्हारी मां ने मेरी जिंदगी बचाई, लेकिन मुझे कभी बताया नहीं। उनकी बात सुनकर मैं और मां दोनों ही चौंक गए। मैंने कहा, क्या मतलब? ये थप्पड़ मारने की वजह कैसे हो सकती है? पापा ने शांत स्वर में अपनी बात जारी रखी। तुम्हारी मां ने मेरी किडनी बेच दी थी ताकि मैं उस गंभीर बीमारी से बच जाऊं। जब मैं बीमार था और अस्पताल में भर्ती था तो डॉक्टरों ने कहा कि मेरी एक किडनी खराब हो चुकी है और दूसरी किडनी भी जल्द ही काम करना बंद कर सकती है। मैंने हार मान ली थी, लेकिन तुम्हारी मां ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी किडनी दान कर दी और मुझे बचा लिया। मैंने हैरान होकर मां की तरफ देखा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। पापा ने आगे कहा, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी मां हमेशा मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। लेकिन आज सुबह मुझे एक रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि तुम्हारी मां की किडनी अब ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। मैंने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मारा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ये बात बताई ही नहीं। अगर उन्होंने मुझे बताया होता तो मैं कभी ये कुर्बानी लेने नहीं देता। मां अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, मां, ये सब सच है? आपने अपनी किडनी क्यों दान की, वो भी बिना किसी को बताए? मां ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पापा ही तो हैं इस घर की जान। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो हमारा परिवार बिखर जाता। मैंने जो किया वो एक पत्नी और मां का फर्ज था, लेकिन मुझे लगा अगर मैं ये सब बताऊंगी तो तुम्हारे पापा कभी मेरी बात नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने चुपचाप ये फैसला लिया। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैं सोचने लगा कि एक इंसान के लिए परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है। मां ने अपने दर्द को कभी जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन उनका बलिदान हमारे पूरे परिवार की नींव को मजबूत कर दिया। पापा अब शांत हो चुके थे। उन्होंने मां के पास जाकर उनके हाथ पकड़े और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकता। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे रिश्ते में कर्ज कैसा? ये तो प्यार है और प्यार में कुछ भी गिना नहीं जाता। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पापा ने मां का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैं भी समझ गया कि परिवार में छोटी छोटी बातें
कितनी गहरी होती है। माँ पापा का यह बलिदान और प्यार मेरे लिए एक सबक बन गया। मैंने सीखा कि रिश्तों की गहराई को समझने के लिए सिर्फ बातें नहीं, दिल की भावनाओं को भी समझना पड़ता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार का हर सदस्य अपने तरीके से बलिदान करता है, लेकिन हमें उन बलिदानों को समझने और उनकी कद्र करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत